हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में नैतिक विकास का अध्ययन करेंगे। नैतिक विकास क्या होता है? अच्छे व्यवहारों को नियमों के आधार पर करना या सीखना या उस पर चलना, यानी अच्छे नियमों का पालन करते हुए अच्छे व्यवहार को संपादित करना, अच्छे व्यवहारों पर चलना, अच्छे व्यवहारों को समझना, अच्छे नियम, व्यवहार, सिद्धांत इत्यादि को आत्मसात करना, अपने आप में धारण करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता का विकास कहलाता है। इसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, आप वहाँ से स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से समझ जाएंगे। चूँकि यह सिलेबस है, इसलिए सिलेबस के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो नैतिक विकास की अगर हम बात करें तो जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था के अंतर्गत बालक का संवेग बड़ा तेज़ी से विकास करता है, यानी संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास ये बहुत तेज़ी से होते हैं। मानसिक विकास भी तेज़ी से ही, यानी मानसिक विकास लगभग पूरी अवस्था यानी पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच चुका रहता है, परंतु शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। सामाजिक विकास भी इसमें तेज़ी से होता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है संवेगात्मक विकास। यदि बालक का संवेगों पर नियंत्रण है, यानी बालक का अच्छे संवेग बढ़ रहे हैं, यानी प्रेम, उत्साह, प्रसन्नता, ये सब अगर अच्छे संवेग बढ़ रहे हैं, दया, उदारता, क्षमा, अच्छे संवेग बढ़ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उसे ज़्यादातर संभावना है कि नैतिक होगा। यदि गलत संवेग बढ़ रहे हैं तो गलत संवेग मानसिक विकास और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो गलत संवेगों के बढ़ने के कारण से वह बालक इसी किशोरावस्था में ही अनैतिक भी होता जाता है, यानी स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ना, स्वार्थ के लिए किसी को मारना, पीटना, यानी असामाजिक व्यवहार भी इसी अवस्था में परिलक्षित होने लगते हैं। यानी नैतिक विकास और अनैतिक विकास दोनों विकासों का स्पष्टीकरण या दोनों का स्पष्ट स्वरूप इसी किशोरावस्था के नैतिक विकास के अंतर्गत देखा जा सकता है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस किशोरावस्था में नैतिक विकास के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें तो इस अवस्था में जो संवेग है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और बुद्धि भी लगभग पूर्णता की अवस्था में आती है। इस अवस्था में किसके संस्कार में कितना दम है, किसका कितना अच्छा संस्कार है, इसकी भी परीक्षा हो जाती है। यानी संस्कार उत्तम रहा, माता पिता, पास पड़ोस, समाज का व्यवहार अच्छा रहा, या अच्छे परिवेश में, अच्छे समाज में, अच्छे संस्कार में पढ़ा है, तो ऐसे बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति नैतिकता के आधार पर करते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति नैतिक यानी अच्छे नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, तो दूसरे को बर्बाद करके नहीं, दूसरे को घटा के नहीं, स्वयं बढ़ करके, स्वयं अच्छा करके आगे बढ़ जाना है, ऐसी प्रवृत्ति आती है। यदि इस अवस्था में अगर संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहा बालक का, गलत संवेग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है बुद्धि का वह दुरुपयोग करेगा तो अपने योग्यता का विकास नहीं कर पाएगा, और संस्कार अच्छा होने के बावजूद भी वह पीछे रह जाता है। तो ऐसे बालक समाज में अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अनैतिक यानी नियमों को तोड़ना में ही अपनी भलाई समझते हैं या अपनी प्रसन्नता समझते हैं। तो इसी किशोरावस्था में ही नैतिक और अनैतिक, अच्छा और अपराधी बालकों का स्थिति, स्वरूप, व्यवहार, दृष्टिकोण, स्वभाव अलग अलग परिलक्षित होने लगते हैं, और इस अवस्था में नैतिक विकास पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, जो पूरे जीवन में उसी आधार पर आगे और विस्तृत होता चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किशोरावस्था में नैतिक और अनैतिक स्वभाव गतिविधियां किस प्रकार से अलग अलग रूपों में बालक द्वारा परिलक्षित होती हैं। अब रह गई बात कि अगर संगत का, तो संगत भी इसमें महत्वपूर्ण है। यदि संगत अच्छा रहा तो नैतिक, संगत खराब रहा तो अनैतिक। तो कई सारी गतिविधियां हैं, इसमें संक्षेप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें तो इस अवस्था में जब नैतिक विकास, किशोरावस्था की अगर हम बात करें, तो आत्मविश्वास और नियंत्रण, इसमें जो बालक नियम निर्धारित करता है अपने दम पर, अपने आधार पर, अपनी सोच पर निर्णय लेता है, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते उसको धीरे धीरे समाज की गलत सही, न्याय अन्याय, झूठ सत्य, छल कपट, धोखा वफादारी, ये सब बातें जो है उसको स्पष्ट रूप से धारण कर लेता है, समझ लेता है,
उसके हर पहलू को धीरे धीरे अनुभव करने लगता है। तो इस अवस्था में आते आते वह अगर नैतिक विकास के अंतर्गत उस नियम पर, उस व्यवहार पर उसे आत्मविश्वास हो जाता है और वह अपने आप को नियंत्रण करते, यानी अपने आप को कंट्रोल रखते हुए उस पर आगे बढ़ने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, आगे बढ़ने की क्षमताएँ आ जाती हैं। यानी आत्मनियंत्रण के साथ आत्मविश्वास करते हुए नैतिक व्यवहारों को करना। यदि उसका व्यवहार संगत गलत हो गया, उसका संगत गलत है, उसके संवेग यानी गंदे संवेग जैसे क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, अगर एक गलत संवेग बढ़ गए हों तो फिर क्या करेगा, उसको जो है गलत चीज़ों पे, अगर उस थोड़ा भी सफल होता है तो उसका गलत चीज़ों पर विश्वास बढ़ेगा और वह अपने कर्तव्यों को छोड़ करके दूसरे कर्तव्यों पर या दूसरे अनैतिक व्यवहारों को अपनाता चला जाएगा। तो इस समय दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो यदि वह नैतिक है तो उसके आत्मविश्वास उस नियम को समझने लगता है, उस नैतिकता के नियम को समझने लगता है, जिससे आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे ढंग का नैतिक विकास हो। दूसरा अगर हम देखें, आदर्शों के प्रति स्वतर्क, यानी जो इसमें जिस चीज़ को वह उत्तम मानता है, यदि अच्छी चीज़ों को उत्तम मानता है तो उसके पीछे भी अब अपना तर्क देगा, अपना समझा हुआ तर्क देगा और उस पर अपना तत्परता दिखाएगा, विश्वास दिखाएगा, उस पर आरूढ़ दिखाएगा, मतलब रेडी रहेगा कि नहीं ये चीज़ है तो है। ऐसे ढंग का वह नैतिक रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है। यदि वह बालक अनैतिक होता है तो गलत चीज़ों को ही सही बताने का प्रयास करता है, गलत चीज़ों को ही गलत तर्क देते हुए, गलत चीज़ों का आधार भी तो गलत ही होता है, तो वह दूसरा तर्क देते हुए उसे सही ठहराने शुरू कर देता है। तो यानी यदि अच्छा बालक है, नैतिक है, यानी इन सब गतिविधियों में सकारात्मक गतिविधियाँ उसके नैतिक विकास में यदि सहयोग दी हैं तो ऐसे बालक जो है आदर्शों के प्रति, यानी उत्तम अवस्था के प्रति, उत्तम व्यवहार के प्रति, उत्तम नियम के प्रति, उत्तम क्रिया के प्रति जो है अपना तर्क उस आदर्श के प्रति बताना शुरू करता है और उस पर तत्पर रहता है, तैयार भी रहता है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरे में भाग जाएगा। जितना उसको समझ में आता है उतना वो पूरी तत्परता के साथ व्यवहार, सोच प्रदर्शित करता है नैतिक विकास। अगला है, तीसरा है व्यवहारिक तैयारी। ऐसे बालक किशोरावस्था में जो है नैतिक विकास के अंतर्गत बालक अब उसे व्यवहार में उतारना शुरू कर देते हैं। दुनिया क्या कहेगी उससे कोई मतलब नहीं, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं है। उसे समझ में आ गया कि ये चीज़, इस नियम से ये चीज़ सही है तो उस नियम से उस पर चलता है, उस पर चलने का प्रयास करता है और वह व्यवहार में उतारना शुरू कर देता है और उसको बार प्रयास द्वारा उसे अगर नहीं उतार पाता तो बार बार प्रयास करते हुए व्यवहार में उतारने का प्रयास वो करता है। यह याद रखिए, जब वो अच्छे नियमों का पालन करता है तो वह समाज से प्रेम और प्रसन्नता पाता है, पुरस्कार पाता है। और यदि वह गलत चीज़ों के नियमों को अगर उतारा तो वह लोगों से घृणा पाता है, अर्थात बुराई पाता है। तो रह गई बात कि उसके पीछे का उसका अनुभव क्या रहा, उसकी समझ क्या रही, इस पर निर्भर करता है। तो यानी व्यवहारिक तैयारी के आधार पर वह जो है प्रेम पाता है, नियमों का पालन करने पर प्रेम पाता है, सम्मान पाता है। संघर्ष के साथ वह व्यवहार में उतारने का पूरा प्रयास करना शुरू कर देता है कि सत्य है तो सत्य है, झूठ है तो झूठ ही है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक रूप में वह अच्छे नियमों को, अच्छे व्यवहारों को वह उतारना शुरू करता है, उस पर चलना शुरू कर देता है, स्पष्ट रूप से अपने दम पर, दूसरे के दम पर या समाज के दम पर नहीं। अब फिर क्या होता है, इसके नैतिक विकास के अंतर्गत किशोरावस्था में बालक जो है नैतिकता की उपयुक्तता, जैसे नियम तो बहुत से हैं, हर चीज़ में नियम है, नैतिकता का हर जगह अस्तित्व है, लेकिन कौन सा नियम कहाँ अच्छा होगा, किस ढंग से अच्छा होगा, कितनी मात्रा में अच्छा होगा, इसको वह समझने लगता है। जैसे पढ़ना चाहिए, नियम से पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो क्या करे, नियम से पढ़ना है तो खाना खाते वक्त भी पढ़े, साइकिल चलाते वक्त भी पढ़े। तो साइकिल वक्त चलाते समय कैसे पढ़ेगा, लीड लगा लेगा, खाना खाते वक्त लीड लगा लेगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि एक उचित व्यवहार को उचित नियम और उचित परिस्थिति के संग कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को वह स्पष्ट रूप से समझने लगता है और वैसा व्यवहार करने लगता है। वह उसके उपयुक्त व्यवहार का समझने लगता है। जैसे अगर कोई साइकिल का कोई चक्का उठाए तो लोग पूछेंगे कहाँ लगेगा, तो लोग बताते हैं कि नहीं, ये फिर्री लगा है तो साइकिल के पिछले हिस्से में लगेगा, उसमें फिर्री लगने का जगह नहीं है, यानी तो वह जो है आगे वाले में लगेगा। कहने का मतलब वो आप उपयुक्त नियम, उपयुक्त जगह के लिए बता रहे हैं। तो ऐसी बातें वह समझने लगता है, चाहे वो न्याय अन्याय से संबंध में हो, चाहे सत्य असत्य से संबंध हो, चाहे
कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सही गलत के संदर्भ में हो, तो इन सब बातों को वह उपयुक्त जगह पर उपयुक्त शब्द, उपयुक्त कार्य की सीमा, उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त संबोधन, ये सब बातों को वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझने लगता है और उसका धीरे धीरे पालन करना भी शुरू कर देता है, पालन करता भी है। तो ये सब नैतिक विकास के अंतर्गत उपयुक्त व्यवहार। अगला है नैतिकता का स्व का वातावरण। जब वो नैतिक यानी जब उपयुक्त नियम को धारण करता है, उपयुक्त नियम के अनुसार व्यवहार करता है, तो उसके पीछे वैसी परिस्थिति का निर्माण करना भी शुरू कर देता है कि जो जैसे पूजा पाठ वाला है तो पूजा पाठ वालों से दोस्ती कर लेगा। अगर वह अनुशासित होकर के कोई खेल खेलता है तो खेल खेलने वालों में ज़्यादा रुचि लेना शुरू कर देगा। यदि वो खेल भी अच्छा खेलता है, पढ़ता भी अच्छा है, शांति से नहाता धोता साफ सफाई से भी रहता है, तो सब नियम पालन करता है डेली समय से, तो ऐसे लोगों को वह पसंद करेगा, ऐसे जगह रहना पसंद करेगा, ऐसे लोगों से बात करना पसंद करेगा। तो यानी उसका एक नैतिकता युक्त वातावरण, ज्ञान, विज्ञान, व्यवहार, समाज, आवश्यकता, समस्या, सभी परिस्थितियों में ऐसे लोगों से वो मिलना जुलना शुरू करेगा, ऐसे लोगों को अपने पास रखना शुरू करता है, या ऐसे लोगों से बात विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना इत्यादि पसंद करता है। तो ये सब भी स्पष्टीकरण यानी नैतिक वातावरण का भी निर्माण उसका हो जाता है। यदि वो नियम से पढ़ता है तो पढ़ने वालों से दोस्ती करेगा चट से। तो कहने का मतलब इसमें जो है नैतिकता वातावरण का निर्माण। अगला है सिद्धांतों का स्पष्टीकरण। इस अवस्था में वह नियम के पीछे क्या मूल तत्व है, क्या सार तत्व है, उसको खोजना शुरू करता है, खोजता भी है। नया चीज़ें मिलती है तो उसके पीछे खोजता है कि आखिर में इस आदमी में खासियत क्या है, इसके पढ़ने में क्या ऐसी चीज़ है कि जो अच्छा नंबर पाता है, इसके कपड़ा जो है इसका बड़ा साफ़ सुथरा रहता है, आखिर इस कपड़े को साफ़ सुथरा रखने के पीछे इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या सेंस है, इसका क्या व्यवहार है। इन सब बातों को भी वो क्या करता है, बड़े गौर से देखता है। ये खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं या बना लेता है तो इसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, उसका मेथड्स क्या है, यानी सिद्धांत यानी नियमों में सार तत्व क्या है, नियमों का आधार क्या है, किसी कार्य का या किसी परिणाम का या किसी व्यवहार का या समाज को। जैसे नरेंद्र मोदी जी में क्या खासियत है वो पकड़ेगा, यानी नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार में सार तत्व को यानी नियम को खोजेगा, नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार में क्या खासियत है। उसी तरह से किस अभिनेता की किस कला पर वह फिदा हो रहा है और उस कला के पीछे उसका क्या एटीट्यूड है ये भी पकड़ लेगा। इस प्रकार से सिद्धांतों का स्पष्टीकरण नियमों के अंतर्गत, अपनी पसंद के अंतर्गत, आवश्यकता के अंतर्गत भी वह करने लगता है, समझने लगता है, बताने लगता है, अंतर करने लगता है। सब बातें उसको नैतिक विकास के रूप में समझ में आने लगती है। आगे है जीवन शैली का। अगर वह किसी अभिनेता को आदर्श मानता है या टीचर को आदर्श मानता है या क्रिकेटर को, तो वैसा शारीरिक शैली, बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। वह क्रिकेट खेलता है तो दौड़ते दौड़ते हवा में ही अपना हाथ घुमाना शुरू करेगा, भले ही हाथ में बाल ना हो। अगर वह नाचना उसको पसंद है तो कहीं भी देख लेगा थोड़ा सा तो उछल के नाचना शुरू कर देगा। एक प्रकार से उसकी बॉडी लैंग्वेज मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से वो प्रदर्शित करने लगता है। यदि वो अधिकारी बनना है तो उस तरह से अपने हाव भाव को मेंटेन करना, उस तरह से चलना, बातें करना, स्टाइल मारना, इस अवस्था में काफ़ी देखने को मिलता है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान, जिस अवस्था में जो लोग होंगे थोड़ा केयर करेंगे तो ये वीडियो के माध्यम से आप समझ में आएगा, तो आप हंसेंगे भी कि ऐसा व्यवहार होता है। अगर वह सुंदर है और उसको बहुत सुंदर रखना पसंद है, स्त्रियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अपनी सुंदरता को और सजाएगा वो। तो कहने का मतलब उसकी जो जीवन शैली है वह अस्थायी रूप लेना शुरू कर देती है उसके नैतिकता के आधार पर। उसके जैसा वो नियम को समझा है, जितना अच्छा नियम को समझा है, उन सब गतिविधियों के आधार पर उसका जीवन शैली, बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यवहार वैसा जो है स्टाइल, शैली में बदलना शुरू हो जाता है। आगे सभी व्यवहार का स्पष्टीकरण, वह सभी व्यवहारों में जो है, सभी व्यवहारों में उस नियम को समझने लगता है और कैसे सही है, किस तरह से गलत है, उन नियमों के आधार पर वो बताने लगता है। रह गई बात, ये सब नैतिकता विकास की बातें रही। नैतिकता विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें संवेग, बुद्धि, संस्कार, समाज, संगत, इन सब का जो है आवश्यकता के दृष्टिकोण से रूप तय होता है कि वह नैतिक होगा या अनैतिक। आवश्यकता है, यदि आपका नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, नैतिकता हुई। आप आवश्यकता है, आपके पास योग्यता नहीं है, नहीं लेना चाहिए, नैतिक है। आवश्यकता है, आपके पास योग्यता है तो मुझे मिलना चाहिए, नैतिक है। यानी कहने का मतलब संवेग, बुद्धि, संस्कार, समाज, संगत के साथ
आपकी आवश्यकता को किस रूप में पूरा करते हैं, उसी आधार पर उस दृष्टिकोण से ही नैतिकता विकास का विभिन्न क्षेत्रों में स्वरूप, व्यवहार, दृष्टिकोण, समझ इत्यादि देखने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे नैतिक और अनैतिक व्यवहार इस अवस्था में, किशोरावस्था में किस प्रकार परिलक्षित होते हैं विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर। आप समझ गए होंगे। समझ गए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।